मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 अगस्त 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अमावस्या। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है वहीं वापस छोड़े। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। पीएम ने बेगूसराय में गंगा नदी पर बने 6 लेन ओटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार के साथ पीएम पुल पर घूमे। उन्होंने अपने गले से गमछा निकाला और गमछा घुमाकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं पीएम मोदी कल कोलकाता के दौरे पर भी रहे। पीएम ने यहां 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में सरस का घी महंगा हो गया है। त्योहार सीजन में घी की संभावित बढ़ती मांग को देखते हुए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF प्रबंधन ने घी के दामों में 20 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार से राजस्थान में सामान्य सरस घी का 1 लीटर का पैक 588 रुपए MRP पर मिलेगा। यानी अब डेयरी बूथ या दूसरी दुकान एजेंसी पर सरस घी अधिकतम 568 की जगह 588 रुपए में मिलेगा। इसी तरह गाय के घी में भी बढ़ोतरी करने के बाद अब यह 588 की जगह 608 रुपए में मिलेगा। इसी तरह नॉर्मल घी का 15 किलोग्राम का टिन पैक 623 रुपए प्रति किलो की बजाय अब 643 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा और गाय का घी 15 किलोग्राम का टिन अब 663 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। यानी कि सरस कंपनी ने घी के दाम बढ़ा दिए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने सोचा भी नहीं था ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को मिला है। उन्होंने कहा सिंधु नदी का पानी राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। जब काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। आपने देखा होगा पिछले साल पूरे बांध भर गए थे, इस बार भी पूरे बांध भर रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले हमने कहा था 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, उद्योगों को पूरी बिजली देंगे और आम आदमी को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस कार्य में हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर। सरकार ने फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया है। इसको लेकर कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी। अब देखिए आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पहले यह नियम था कि हर नया बिजली कनेक्शन सिर्फ स्मार्ट मीटर से ही दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने का काम सिर्फ स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी ही करती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है। अब क्या होगा, जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है वहां नए कनेक्शन स्मार्ट मीटर से ही दिए जाएंगे। लेकिन जिन इलाकों में अभी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है वहां बिजली कंपनियां सामान्य मीटर लगाकर नया कनेक्शन दे सकती है। बस यही बदलाव हुआ है। बाकी आने वाले दिनों में हर उपभोक्ता के घर पर स्मार्ट मीटर लगने ही है। हालांकि प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्मार्ट मीटर का विरोध भी हो रहा है। अच्छा देखिए, जब बात बिजली की हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। इंस्टाग्राम की एक रील बनाने के लिए बाड़मेर में एक इन्फ्लुएंसर ने बिजली विभाग को झूठी सूचना देकर पूरे सिस्टम को ठप करवा दिया। स्पार्किंग की गलत सूचना पर लाइट बंद करवा दी गई। इसके बाद इन्फ्लुएंसर ट्रांसफार्मर पर चढ़कर अपने साथियों के साथ मिलकर एक वीडियो शूट किया, जिसे 15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर रील के रूप में पोस्ट किया। वीडियो सामने आने के बाद अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। बारिश के चलते आज प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी लगभग 7 से अधिक जिलों में शनिवार को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने एक आदेश जारी कर बाबा की बीज यानी कि 25 अगस्त को छुट्टी घोषित की है। आपको बता दूं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के मौके पर जोधपुर में बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल पर मेले की शुरुआत होती है। इसके चलते यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालु मसूरिया मेले में दर्शन करने आते हैं। इस महापर्व को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से हर साल की तरह इस बार भी 25 अगस्त सोमवार को स्थानीय अवकाश के तहत घोषणा की गई है। मसूरिया में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेले की शुरुआत होती है। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेवरा में मेले की शुरुआत होती है। एक और बड़ी खबर। रामदेवरा मेले के दौरान जोधपुर मंडल में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कड़ी चेतावनी के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रेनों की छत पर नहीं बैठे। ऐसा करना कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही में 25,000 वोल्ट करंट की लाइनों से जानलेवा खतरा भी हो सकता है।
एक और बड़ी और राहत वाली खबर, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अब हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। पैलिएटिव केयर योजना के तहत सरकारी नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर घर जाकर उनकी देखभाल करेंगे। बीपी शुगर चेक करने से लेकर दवा पानी और उनकी डाइट तक घर पर ही चेक होगी। आपको बता दूं, यह सुविधा केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिन्हें वृद्धावस्था में पार्किंसन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को यह नई सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिला अस्पतालों में पैलिएटिव केयर क्लिनिक स्थापित किए गए हैं, जहां ओपीडी सेवाओं के अलावा डे केयर, इंडोर सेवाएं और होम बेस्ड केयर की भी सेवाएं उपलब्ध है। देखिए, सबसे पहले इस सुविधा के लिए गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को पैलिएटिव केयर क्लिनिक में जाकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द करवाने की हाईकोर्ट एकलपीठ की टिप्पणी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई होगी। दरअसल अपील में सरकार ने एकलपीठ के 18 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार परिसीमन के नाम पर अनिश्चित काल के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव को टाल नहीं सकती। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगले 2 महीनों में चुनाव हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में मिलावटी खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार भी सख्त कानून लाने की तैयारी में है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि अब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी। यह समिति किसानों से सीधे जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद घटिया खाद, बीज और नकली कीटनाशकों जैसी गंभीर चुनौतियों पर ठोस सुझाव देगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, ग्लोबल वायदा बाजार में तेजी के असर से एक बार फिर सोने और चांदी के भाव आसमान छूने लगे हैं। शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 1000 रुपए उछलकर 1,17,200 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 300 रुपए बढ़कर 1,19,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे क्योंकि मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में भारी बारिश से कोटा संभाग में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सरकार ने सेना की मदद मांगी है। आपको बता दूं, बूंदी के नेनवा में 9 घंटे में 13 इंच पानी बरसा। बूंदी के अलावा सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, टोंक में भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई, 5 ट्रेनें प्रभावित हुई है। वहीं पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में घरों में पानी घुस गया, करीब 250 घर जलमग्न हो गए। वहीं कोटा में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा अलर्ट तो ये है, मौसम विभाग ने आज शनिवार को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बूंदी, कोटा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि जैसलमेर और बीकानेर के कुछ इलाकों को छोड़कर आज पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और आपके लिए काम की खबर, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको आपके फोन में एक बड़ा बदलाव दिख रहा होगा। कई लोग सोशल मीडिया पर इसका कारण भी पूछ रहे हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन के कॉन्टैक्ट और होम स्क्रीन में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि आपको डरने घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गूगल ने अपने फोन ऐप में मटेरियल 3 एक्सपेंसिव रीडिजाइनिंग लागू कर दिया है। तो यह बदलाव लगभग सभी स्मार्टफोन में हुआ है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।